आज हम बात करेंगे एक पुराने आर्थिक सिस्टम की यानी बार्टर सिस्टम के बारे में। ये वो समय था जब पैसे नहीं होते थे, फिर भी लोग आपस में चीज़ें कैसे लेते देते थे। यहीं से जन्म हुआ बार्टर सिस्टम का। बार्टर सिस्टम का मतलब होता है वस्तु विनिमय प्रणाली। बार्टर सिस्टम में दो पक्ष आपस में सामान या सेवाएं सीधे एक्सचेंज करते हैं, बिना पैसों के। अगर किसी के पास अनाज है और दूसरे के पास कपड़े हैं, तो वे आपस में अनाज के बदले कपड़े ले सकते हैं। जैसे एक किसान गेहूं देता था और बदले में दूध ले लेता था। इसमें कोई भी चीज़ खरीदने या बेचने के लिए पैसे का इस्तेमाल नहीं होता था। लोग अपनी ज़रूरत की चीज़ें आपस में बदल लेते थे। बार्टर सिस्टम बहुत पुराना है। ये तब से चला आ रहा है जब इंसान ने खेती करना शुरू किया था, क्योंकि तब ना तो सिक्के थे ना नोट। लोग खेती, पशुपालन या शिकार से मिली चीज़ों को आपस में बदल लेते थे। इससे समाज में लेन देन आसान होता था और सभी की ज़रूरतें पूरी होती थीं। बार्टर सिस्टम के कुछ फायदे भी थे। लोगों को पैसों की जरूरत नहीं पड़ती थी। चीजों का सही उपयोग होता था। हर कोई अपनी जरूरत पूरी कर लेता था। इससे समाज में सहयोग की भावना भी मजबूत होती थी। लेकिन बार्टर सिस्टम में कई मुश्किलें भी थीं। हर चीज का एकदम सही बदला नहीं मिल पाता था। दो लोगों की आपस में जरूरतें भी मेल खानी चाहिए थीं। इसे कहते हैं डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। कुछ चीजों को ज्यादा दूर तक ले जाना मुश्किल था। हर चीज की कीमत तय करना भी मुश्किल होता था। इन्हीं दिक्कतों की वजह से धीरे धीरे सिक्के और नोट बने। समय के साथ लोग समझ गए कि हर बार चीजें बदलना आसान नहीं। इसलिए उन्होंने पैसे का इस्तेमाल शुरू किया। पहले धातु के सिक्के बने, फिर कागज के नोट। आज हम बैंक, ऑनलाइन पेमेंट और डिजिटल करेंसी तक पहुंच गए हैं। लेकिन बार्टर सिस्टम ने ही पैसे के सिस्टम की नींव रखी थी। बार्टर सिस्टम ने इंसान को लेन देन की शुरुआत करना सिखाया। ये सिस्टम आज भले ही कम हो गया हो, लेकिन गांवों और छोटे इलाकों में आज भी कुछ लोग आपस में चीज़ें बदल लेते हैं। पाई नेटवर्क में आप अपनी पाई कॉइन्स को किसी प्रोडक्ट या सर्विस के बदले में सीधे इस्तेमाल कर सकते हैं। आप अपनी पाई से किसी से चाय या कपड़े खरीद सकते हैं, या आप अपनी कोई सर्विस जैसे ट्यूशन या डिज़ाइनिंग देकर बदले में पाई ले सकते हैं। पहले धातु के सिक्के बने, फिर कागज़ के नोट। आज हम बैंक, ऑनलाइन पेमेंट और डिजिटल करेंसी तक पहुंच गए हैं। लेकिन बार्टर सिस्टम ने ही पैसे के सिस्टम की नींव रखी थी। पाई नेटवर्क में बार्टरिंग एक संभावित सुविधा है जो उपयोगकर्ताओं को सीधे सामान या सेवाओं के लिए अपने पाई कॉइन का आदान प्रदान करने की अनुमति देती है। यह सुविधा अभी तक पूरी तरह से लागू नहीं हुई है, लेकिन पाई नेटवर्क के रोड मैप में इसकी परिकल्पना की गई है और पायनियर्स ने तेज़ी के साथ बार्टर सिस्टम का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। जबकि अभी तक कोर टीम की तरफ से जीसीवी को लागू नहीं किया गया है। उसके बावजूद पायनियर्स का पाई जीसीवी पर ट्रस्ट बना हुआ है और वो लगातार पाई जीसीवी प्राइस पर बार्टरिंग सिस्टम को अपना रहे हैं। सेलर पाई नेटवर्क के भीतर एक मार्केट प्लेस में अपनी वस्तुओं या सेवाओं को सूचीबद्ध कर रहे हैं, जिसमें उनके पाई कॉइन की कीमत का होता है। खरीदार और विक्रेता सीधे एक दूसरे से संपर्क करेंगे और पाई कॉइन की मात्रा पर बातचीत करेंगे जो वे एक वस्तु या सेवा के लिए भुगतान करने के लिए सहमत हैं। एक बार जब दोनों पक्ष एक समझौते पर पहुंच जाते हैं, तो वे पाई कॉइन को एक दूसरे के वॉलेट में स्थानांतरित करके लेन देन को पूरा करेंगे। बार्टरिंग उपयोगकर्ताओं को अपने पाई कॉइन का उपयोग करके सीधे वस्तुओं और सेवाओं का आदान प्रदान करने की अनुमति देता है, जिससे पारंपरिक वित्तीय प्रणालियों पर निर्भरता कम हो जाएगी। बार्टरिंग स्थानीय व्यवसायों और व्यक्तियों को अपने उत्पादों और सेवाओं को बेचने और खरीदने के लिए एक मंच प्रदान करके स्थानीय समुदायों को सशक्त बनाने में मदद कर सकता है। बार्टरिंग पाई नेटवर्क में एक रोमांचक सुविधा है जो उपयोगकर्ताओं को अपने पाई कॉइन का उपयोग करके वस्तुओं और सेवाओं का आदान प्रदान करने की अनुमति देता है। यह सुविधा अभी भी विकास के अधीन है, लेकिन यह पाई नेटवर्क के समुदाय के लिए एक महत्वपूर्ण लाभ हो सकता है। जिस दिन जीसीवी लागू हो गया और कोर टीम ने अनाउंसमेंट कर दी, फिर दुनिया के कोने कोने से पाई बार्टर सिस्टम की गूंज उठेगी। अगर वीडियो से मिली जानकारी आपको पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक ज़रूर कर ले। वीडियो पर अपना समय देने के लिए धन्यवाद। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इन्वेंशंस ऑफ द वर्ल्ड टीवी इंडिया चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। खुदा हाफिज़।